देखा है प्रोफेसर साहब। मैंने उसका चेहरा देखा है। कोई औरत है। ये सब क्या चक्कर है प्रोफेसर साहब? पहले तो वो सिर्फ इसे सुनाई देती थी और अब दिखाई दे रही है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुम्हारा संबंध उस हादसे के साथ तो नहीं है? किस हादसे के साथ? यह हादसा भी आपके घर के पीछे वाले जंगल में हुआ था, ठीक उसी जगह जहां से आपने चीखने और गोली चलने की आवाज सुनी थी। यह हादसा 16 मई को हुआ था और आपका एक्सीडेंट भी उसी रात हुआ था, इस घटना के तकरीबन 2 घंटे बाद। आपने ठीक होने के तुरंत बाद अपने पति से ऊटी आने की जिद की थी, जबकि आपके पति आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाने के लिए तैयार थे। मतलब? जो शक्ति आपके घर में है और जिसने इस लड़की निशा की जान ली है, ये दोनों एक ही हैं। यानी वो मुझे भी? पता नहीं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। पर क्या? इस बात का फैसला उसी जगह जाकर होगा। वो वहां लेकर आया था वो लड़का मुझे। तुम्हें वहां जाना है अकेले। अगर आप ये सोच रही हैं कि मुझे वहां जाने में डर लगता है, तो ये पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, आपको वहां अकेले भेजने की सिर्फ यही वजह नहीं है। तो फिर क्या वजह है? वो जो कोई भी है, इनसे बात करना चाहती है। कुछ है जो सिर्फ इन्हें बताना चाहती है। अगर इन्हें उससे मिलना है तो इन्हें वहां अकेले जाना होगा। हम लोग यहीं रहेंगे, गाड़ी में। हम यहां नहीं रहेंगे, हम भी उसके साथ जाएंगे। प्रिया, मैं वहां जाऊंगी अकेले। संजना, तुम वहां? प्लीज प्रिया।
क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? तुम मुझे यहां बुलाना चाहती थी। मैं यहां हूं। अब बोलो। बोलो। प्रोफेसर, मुझे लगता है कि आपका अंदाजा सही निकला। यह गन यहीं से खरीदी गई थी 2 सितंबर 1988 को। उसके बाद मार्च 2000 तक हर छठे महीने इसे यहां सर्विसिंग के लिए लाया गया। लेकिन पिछले 1.5 साल से यह गन यहां नहीं आई। लेकिन ये गन है किसकी? I mean, लाइसेंस किसके नाम पर है? एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल के नाम से। लेकिन उसने ये गन अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी। उस कर्नल का नाम? कर्नल अर्जुन मलिक। पता? हेलो जी जी मैडम, 1 मिनट। सर, आपके लिए फोन है। Hello, Colonel Arjun Malik here. You murderer, your game is up.
What? Who the bloody hell are you? वो गन मुझे मिल गई है जिससे तुमने किसी मासूम की हत्या की थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोल्ट 8mm सीरियल SP66, यही नंबर है ना तुम्हारी गन का? तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। Do you understand? फोन नीचे मत रखना। Don't put the phone down. तुम्हारी इसी हरकत ने मेरा और मेरे पति का जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी इस घटिया करतूत से मेरी जिंदगी की तकलीफ जुड़ी हुई है। उस तकलीफ से बचने के लिए मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। और अगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहूं तो ये गन मैं पुलिस को दे दूंगी और पुलिस खुद पता लगाएगी कि तुमने किसको और क्यों मारा। ठीक है, कल सुबह 11 बजे। ये गन आपको कहां और किन हालात में मिली? आपने उस लड़की को क्यों और किन हालतों में मारा? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैं भला उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि आप जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। मासूम और बेबस लड़कियों को पकड़ के लाते हैं, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और जब अपना मन बहल जाए तब उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना लेते हैं, ताकि आप जैसे जानवर अपना गंदा चेहरा अपनी मेडल्स और खूबसूरत बाजी के पीछे छुपा सके। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता जैसा तुम कह रही हो। हाँ, वो मेरी बेटी थी, लेकिन उसने बेटी होने का मुझे कोई भी सुख नहीं दिया। दिमागी रूप से बीमार थी। कई बार अस्पताल में मैंने उसे भर्ती कराया, लेकिन हर बार वो भाग जाया करती थी। एक बार उसने मुझे मेरे ही कमरे में बंद किया और हमेशा के लिए भाग गई। उसके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी रिवॉल्वर भी गायब थी। मैंने पुलिस में कंप्लेन की, अखबारों में छपवाया, हर जगह उसे ढूंढा। पर मेरी तलाश उस वक्त खत्म हो गई जब तुमने मुझे टेलीफोन किया। मैं समझ गया मेरी बेटी अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। पहले तो कर्नल की लड़की गायब हो जाती है, फिर मरती है, उसके बाद उसकी रूह तुम्हें मुंबई से यहां तक बुलाती है और फिर वो गन दिखाकर तुम्हें अपना पता बताती है और तो और तुम्हें दिखाई भी देती है। वाई? वो ये सब क्यों कर रही है? और इस बात का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है, तुम्हें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो वो तुम्हारे पास आ सकती है इस किताब के जरिए, लेकिन यह मौत से खेलने वाली बात होगी। एक, तुम्हें इस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ के उसे अकेले में बुलाना होगा। तो ऐसी आत्माएं बहुत जिद्दी होती हैं। वो आ तो तुम्हारी मर्जी से जाती है, लेकिन जाती अपनी मर्जी से है। और अगर उसने वापस जाने से इनकार कर दिया तो संजना की भी वही हालत होगी जो उस लड़की निशा की हुई थी। अब आप सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं उसका राज मेरे राज से जुड़ा है। मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो ये खेल मेरे साथ क्यों खेल रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसने मुझे मुंबई से यहां तक बुलाया है। और जब तक मैं ये नहीं जान लेती मुझे चैन नहीं आएगा। उससे मिलके उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं ये बात उससे पूछना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इस किताब को पढ़ने का एक खास तरीका है जो मैं तुम्हें बताऊंगा।
फासला शिद्दत एहसास से कम होता है। एक जरा हाथ बढ़ा दो तो छू लूं तुम्हें। अब गोलियों के साथ साथ शराब पीनी भी शुरू कर दी तुमने। नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले। आज की रात बड़ी शोख, बड़ी नटखट है। आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। कितनी दूर छोड़ आए थे तुम मुझे, एकदम अकेला और बेचैन। संजना! बहुत तरसाया है तुमने मुझे, पर आज की रात तरसने की नहीं, बरसने की रात है। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, पर आज यहां तूफान आएगा। संजना, कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो। लग जाने दे आग, जल जाने दे मुझे। बहुत देर से थी चिंगारी राख में तभी हुई। कमान आदित्य, तुम तो मासूम बच्चे की तरह घबरा रहे हो। हम लोग ऐसा पहली बार तो नहीं कर रहे। डोंट वरी, इस बार भी तुम्हारी बीवी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। What the hell are you doing here? तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो तुम यहाँ? तुम तो मर चुकी हो। You're dead, dead. कौन मर चुकी है? कौन मर चुकी है? क्या छुपाते आए हो आज तक मुझसे? कौन थी वो? मैं पूछती हूँ, कौन थी वो? कौन थी? पिछली बार जब मैं ऊटी आया था, बहुत बारिश हो रही थी यहाँ, पर मुझे नहीं पता था कि तूफान बिल्कुल मेरे दरवाजे तक पहुंच जाएगा। मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। आप मेरी मदद करेंगे? अंदर आइए। बाहर अच्छी खासी ठंड है। आप भीग गई हैं। अंदर आग के पास बैठिए, मैं आपके लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त करता हूं। थैंक यू। बस यही मिला मुझे, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ। हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। जी? अब आप हमें जाने को तो नहीं कहेंगे? ऐसी रात में इस आग को छोड़कर बाहर जाने का मन नहीं करता। इट्स नो प्रॉब्लम, सामने गेस्ट रूम है, अगर आप चाहें वहां आराम कर सकती हैं। गुड नाइट।
सारे जहां का दर्द समेटकर जब कुदरत से कुछ ना बन सका तो उसने तुम्हारी ये तो आंखें बना दी। बहुत दर्द, बहुत कशिश है तुम्हारी इन आंखों में। ये धुन मैंने तुम्हारी तन्हाई की गूंज में सुनी थी। दिल के फासले एहसास से कम होते हैं। आज रात कुछ मत कहो, बस इस सुलगते हुए अकेलेपन को महसूस करो। गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। मालिनी। हेलो अजय, अगर कल तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं होती देन आई थिंक वी शुड एक मिनट ओके, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ।